प्रशांत के हाथ से पानी छिटकता है, जिसको लेकर दोनों के बीच में वाद विवाद हो जाता है। दो नाबालिग बालकों ने हाथ पकड़ रखे थे और मुक्के लात से उसकी पिटाई। प्रशांत तिवारी घायल हो गया। नाबालिग बालक से चाकू मांगा और धारदार हथियार से वार किया। लेकर रात में करीब 2:30 बजे के आसपास में हाथापाई हुई है। आरोपी हैं, उसे पकड़ने के लिए जब भागते हैं तो सारे आरोपी वहां से भाग खड़े होते हैं। आज के युग में जन्मदिन को रात 12 बजे मनाना और कहीं आसपास के ढाबे में जाकर सेलिब्रेट करना, ये एक ट्रेंड सा चल गया है। और ऐसे ही ट्रेंड को फॉलो करते हुए 5 दोस्त अभिषेक, प्रशांत, हिमांशु, वैभव और पंकज राजनांदगांव के ढाबे में जाते हैं। वहाँ पंकज का जन्मदिन मनाया जाता है, केक कटिंग की जाती है, खाना मंगाकर खाया जाता है और उसके बाद निकलने की तैयारी होती है। मगर उनके निकलने से पहले एक और गुट वहाँ पर पहुँचता है, जिस गुट में प्रेम यादव और सौरभ उर्फ सोनू, इसके साथ 4 नाबालिग लोग, ये 6 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। और ये 6 के 6 भिलाई के रुआ बांदा के आसपास के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रात को झांकी देखकर 1 से 1:30 बजे के आसपास सोमनी के ढाबा पहुंचते हैं। ढाबा में पहुंचकर खाने को ऑर्डर करते हैं। जब खाना आता है तो वॉश बेसिन के पास जाकर हाथ धोने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर पहले से प्रशांत हाथ धो रहा होता है। प्रशांत के हाथ से पानी छिटकता है, जिसको लेकर दोनों के बीच में वाद विवाद हो जाता है और वाद विवाद के बाद प्रशांत के ऊपर धारदार हथियार से लगातार वार किया जाता है। और इस वार को होते हुए उस ढाबे का एक कर्मचारी देखता है और जाकर प्रशांत के दोस्त को बताता है, यानी अभिषेक को, जो प्रार्थी है जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसे सूचना देता है। वो तुरंत जाकर अपने दोस्त को बचाता है। ढाबे के कुछ लोग और दोस्त मिलकर जो आरोपी हैं उसे पकड़ने के लिए जब भागते हैं तो सारे आरोपी वहां से भाग खड़े होते हैं। ये सारी जानकारी राजनांदगांव पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। मगर आपको बता दूं कि इसमें और भी कई तथ्य हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि पंकज के बर्थडे पार्टी में जो सारे दोस्त पहुंचे थे उसमें प्रशांत जो है, बाकी दोस्तों की तो जानकारी नहीं मिली, मगर प्रशांत जो है वो नशे के हालत में भी था, शराब का सेवन किया हुआ था, जिसको लेकर भी वाद विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। और जो आरोपी है जिसने चाकू चलाया उसने साफ तौर पर बताया कि प्रशांत ने भी मुझ पर वार किया था और मैंने भी प्रशांत पर वार किया। जिसके बाद मेरे तमाम साथी वहाँ पर पहुँचे। 2 नाबालिग बालकों ने हाथ पकड़ रखे थे और मुक्के लात से उसकी पिटाई कर रहे थे। वहीं एक शख्स प्रेम ने नाबालिग बालक से चाकू मांगा और धारदार हथियार से वार किया और उससे पहले एक और साथी जो है वो भी धारदार हथियार से हमला कर रहा था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। कल से मीडिया हवाले से कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही थी, कुछ बातें भी, आरोप लगाए जा रहे थे उसके परिवार की ओर से, उसके दोस्तों की ओर से कि कहानी झूठी बताई जा रही है। मगर आज सारी कहानी का पर्दाफाश हुआ है जब पुलिस ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मामले को सुलझाते हुए सारी जानकारी दी कि आरोपी ने क्या बताया है और जो मृतक थे उसके दोस्त ने क्या बताया है और इस सारी गुत्थी को सुलझाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ वो आप आगे देखिए। 31 तारीख को थाना सोमनी क्षेत्र के अंतर्गत हमारा ढाबा है, जहां पर रात में करीब 2:30-3 बजे एक चाकूबाजी की घटना संज्ञान में आई थी। वहां पर प्रशांत तिवारी अपने 4 दोस्तों के साथ में अपने एक मित्र का जन्मदिन मनाने आए हुए थे। उसी ढाबा में सौरभ और उसके साथ में 5 अन्य व्यक्ति वो भी वहाँ पे खाना खाने वगैरह के लिए आए हुए थे। इनके बीच में वॉश बेसिन में हाथ धोने की बात को लेकर रात में करीब 2:30 बजे के आसपास में हाथापाई हुई है, जिसमें सौरभ, अपने एक और साथी प्रेम यादव प्लस 4 अन्य जो नाबालिग हैं उनके साथ में मिलकर प्रशांत तिवारी के ऊपर में चाकू से हमला किया है, जिससे वो घायल हो गए। उन्हें भिलाई में रेफ़र किया गया था। 1 तारीख को शाम के 7 बजे आसपास में उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। हमारे द्वारा तत्काल ही एक्शन लेते हुए सौरभ जो घटनास्थल पर मौजूद था उसे हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ करने के उसने अपने 5 अन्य साथियों का बताया, जिसमें प्रेम यादव बालिग है 18 साल का, उसके अलावा 4 अन्य नाबालिग व्यक्ति हैं। उनको हमने बालकों को गिरफ्तार किया और अभी माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। हाँ, सौरभ और प्रेम ये दोनों के खिलाफ में पूर्व में लड़ाई झगड़ा के थे, प्लस 2 अन्य नाबालिग बच्चे भी हैं, उनका भी पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातों का खुलासा हुआ आपने सुना। आपको बता दें कि जो जानकारी मिली उस जानकारी के अनुसार तमाम दोस्त जो प्रशांत के थे वो अपने घर के लिए निकल चुके थे। प्रशांत और अभिषेक ही थे जो ढाबे में मौजूद थे और हमला होने के बाद अभिषेक ने अपने बाकी दोस्तों को बुलाया और बाकी दोस्त ढाबा पहुंचकर प्रशांत को सेक्टर 9 अस्पताल उपचार के लिए लेकर आए, जहां प्रशांत का उपचार भी चला और अगले दिन प्रशांत की मृत्यु हुई। वहीं जो रुआ बांदा से जो 6 लोगों की टोली आई हुई थी उनके बारे में भी जानकारी मिली है कि जो झांकी वो लोग रुआ बांदा में देख रहे थे वहाँ पर भी उन्होंने वाद विवाद किया था, वहाँ पर भी मार पिटाई करने के बाद वो यहाँ से ढाबा खाने पहुँचे थे। अभी इस
बात की पुलिस के द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, मगर आसपास के लोगों से जो जानकारी मिल पाई है वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने वाले लोग हैं, जो लगातार मार पिटाई ये तमाम चीज़ें उनके लिए आम बात है, चाहे वो नाबालिग बच्चे ही क्यों ना हो। जिस प्रकार से धारदार हथियार अपने साथ लेकर घूमते हैं, इससे चीज़ें स्पष्ट है कि वो हमला करने की प्रक्रिया जो है वो पहले से अपने मन में बैठा कर चलते हैं। अब इस मामले में आगे और क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बातें बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।